आज बात करेंगे आपसे जो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है 29 अक्टूबर को, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी। और बुध जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट ग्रह भी हैं, बौद्धिक स्तर के प्रदाता भी हैं, हमारे को एक अच्छा व्यक्तित्व भी देते हैं और जैसे ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार रिजल्ट भी देते हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि बुध, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में मेष से लेकर के कन्या राशि तक के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी थी। इसी क्रम श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि बुध जो है आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि समझने की बात ये होगी कि बुध तुला राशि में, वृश्चिक में, धनु, मकर, इनमें सब में अलग अलग भाव के अनुसार फल देंगे और इनका जो ट्रांजिट हुआ है ये वृश्चिक राशि के अंदर हुआ है और वृश्चिक राशि मंगल की होती है और मंगल के घर में बुध गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ परेशानी का माहौल तो खड़ा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से बुध जब तुला राशि वालों के लिए रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो इनके पास डिपार्टमेंट क्या होगा और जिस घर में ये बैठेंगे उस घर में इनका व्यवहार कैसा रहेगा। जैसे आपके सामने एक जन्म पत्री आई है अभी, यानी कि एक सैंपल की कुंडली आई है और इस कुंडली में आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके सामने तुला राशि की सैंपल कुंडली आ चुकी है। अब आप देखिए ध्यान से, जहाँ 6 नंबर लिखा है उधर सबसे कॉर्नर में ये बुध का घर है और एक ये 3 नंबर लिखा है यानी कि भाग्य का घर। ये 2 डिपार्टमेंट आ गए बुध के पास और बुध कहाँ बैठा, पैसे के घर में बैठ गया 8 नंबर राशि में। अब इस घर में, परिवार के घर में, धन के घर में, पैसे के घर में इधर ये बैठेगा तो आपको जो रिज़ल्ट है ना वो ये कोशिश तो करेगा कि अच्छा दे दूं, पर अब इसके फल देने में फ़र्क होगा क्योंकि मंगल के घर में बैठा है तो कुछ कलह कलेश उत्पन्न करेगा। इस घर में बैठने से सोचेगा कि भाई मैं थोड़ा सा इस घर को नुकसान भी पहुंचा लूं क्योंकि वो शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि वाक शक्ति मजबूत करेगा, जो प्लस पॉइंट है क्योंकि ये वाणी का कारक होता है। ये आपको भाग्यशाली भी बनाएगा क्योंकि भाग्य को लेकर के पैसे के घर में बैठा है तो सोचेगा पैसा भी आपको दूं, पर स्ट्रगल आपसे ज़्यादा कराएगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। आप कैलकुलेटिव बहुत अच्छे हो जाओगे। अगर आप सीए हो, आपका कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ काम है तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप काफ़ी गुणवान हो जाओगे। आपका विनम्र स्वभाव रहेगा, स्वभाव में आपके विनम्रता देखने को मिलेगी। आप उदार हृदय के देखे जाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। आप काव्य कला में और आप संगीत प्रेमी ये हो जाओगे, ऐसा योग बनेगा। और विशेष रूप से अगर आप संगीत से जुड़े हुए हो तो आपके लिए 6 तारीख की रात तक का जो समय रहेगा नवंबर में, ये बहुत ही अच्छा विशेष है क्योंकि आप देख भी सकते हो जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपको बुध और शुक्र दोनों दिखाई दे रहे होंगे और बुध शुक्र इकट्ठे हों तो आर्ट से, संगीत से, ऐसी चीज़ों से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप अध्ययनशील हो जाओगे, आपका जो निज पुरुषार्थ है वो बहुत मजबूत होगा, धनी हो जाओगे, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करोगे, बट आपको हर्डल्स ज़्यादा आएंगी। और एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको बोल देता हूँ कि आपका धन का व्यय बहुत अधिक होगा क्योंकि खर्च का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ 6 नंबर लिखा है, ये भी बुध के पास है, तो अधिक धन खर्ची आपके तनाव का कारण बनेगी। अब बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में और वो है वृश्चिक। जितने भी जहाँ तक मुझे अभी एट प्रेजेंट वृश्चिक के सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं ये कहूँगा कि आपके शरीर पर, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में, आप देख भी सकते हैं यहाँ जो 8 नंबर लिखा है यहाँ पर बुध बैठे हैं और बुध आपके आयु के स्वामी हैं और साथ में आपके प्रॉफिट के स्वामी हैं। ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के ये आकर के बैठ गए आपके सम्मान के घर में, आपके फर्स्ट हाउस में। अब ऐसी स्थिति में आपका मान सम्मान तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा क्योंकि बुध मैनेज करा देगा, बट आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो अथक प्रयास के बाद होगा। आपको हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि विदेशों से रिलेटेड लाभ प्राप्त होगा
उस दृष्टिकोण से आपकी कुंडली आपको काफ़ी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। आप तर्क वितर्क में काफ़ी कुशल हो जाओगे। आप अपने निज परिश्रम के द्वारा धन लाभ आप प्राप्त करोगे। आपकी कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी। आप के दाम्पत्य जीवन के ऊपर बुध की दृष्टि आएगी। वहाँ ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, मैरिज लाइफ भी आपकी कंपैरेटिवली ठीक रहेगी। गुरु बुध को देख रहे हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे, वो भी आपकी मैरिज लाइफ में आपको सहयोग करेंगे। यानी कि इन दोनों ग्रहों के आपसी सहयोग से आपका जो कार्य है वो यहाँ पर बनता रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। जो धनु राशि है, इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, पर 12वें स्थान में ट्रांजिट हो गया बुध का। आप देख सकते हो ये रहे बुध ग्रह शुक्र के साथ, और खुद गुरु भी छठे भाव में है। अब ऐसी स्थिति में अगर शुभ ग्रह खुद जाकर के बैठ जाए 12वें में, और वो क्या लेकर के बैठा, एक तो वो दाम्पत्य जीवन को और एक आपके कैरियर को, यानी कि कर्मेश होकर के आपके खर्च के घर में जा रहा है, पैसे खर्च कराएगा। आपके व्यवसाय पे, आपके कर्म क्षेत्र पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के 12th हाउस में चला गया शुक्र है, तो 6 तारीख तक आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी अफेयर वगैरह सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा ग्रह योग भी दिखाई पड़ रहा है। 12th हाउस में यहाँ पर बुध का होना, शुक्र के साथ गुरु की दृष्टि में होना, और खुद मंगल का भी नीच होकर के अष्टम भाव में होना, यहाँ पर ये आपको एक तरीके से अधिक खर्ची, गलत संगति में पड़ना, गलत लोगों के संपर्क में आकर के अपना धन का नुकसान करना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति निर्मित होती हुई नज़र आ रही है। ये आपको क्लियर बोल देता हूँ, इसमें किंतु परंतु दो मत कोई शक नहीं है। इस बात को आपको गंभीरता से समझना भी चाहिए। बात करूंगा आपसे मकर राशि के विषय में। अब मकर राशि जो होती है, इसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि महाराज। अब शनि ने कहा कि देखो मैं तो मित्र हूं बुध का, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। शुक्र की, बुध की और शनि की आपस में मित्रता तो है। अब यहाँ पर लाभ स्थान में बुध रहेगा, प्रॉफिट के घर में रहेगा, और वो भी आपके भाग्य का लॉर्ड होकर के, यानी कि 6 नंबर का लॉर्ड होकर के, और आपके रोग चोट शत्रु बाधा का लॉर्ड होकर के आपके लाभ के घर में इधर रहेगा। अब ऐसी स्थिति में एकादश स्थान में बुध का रहना, ये आपको संगीत से, हस्तकला से, धार्मिक चीज़ों से, ज्योतिष से, मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ों से तो इंसान को ये लाभ देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपका रुझान ऑकल्ट साइंस की तरफ बढ़ेगा, पर ये स्वाभिमानी भी बना देगा आपको, थोड़ा कर्मठ आपको बना देगा, आपको थोड़ा सेल्फिश बना देगा, पर व्यवहार का कुशल बना देगा। आप अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव छोड़ोगे। आपके प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क काफ़ी अच्छे बनेंगे। आपको विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, भारी यात्राएं करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने में सक्षम हो जाओगे, यानी कि पैसा आप अर्जित कर लोगे गुप्त तरीके से। चिकित्सा और संगीत के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से 6 तारीख की रात तक काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कलात्मक विषयों में और जितने भी लोग हस्तशिल्प से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए अवसर प्रदान होते रहेंगे। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कुंभ। जितने भी जातक एट प्रेजेंट कुंभ के मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कुंभ वालों कि देखो आपकी जो राशि है वो शनि की राशि है, और जैसा मैंने अभी प्रीवियस राशि में भी बताया था कि बुध और शनि एक दूसरे के मित्र भी हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका बुध कहाँ है। आपका बुध इधर बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, और क्या लेके बैठा है, आपकी एजुकेशन को लेके कर्म भाव में चला गया, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी बुध के ऊपर है, और देवगुरु बृहस्पति खुद आपके मन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में कर्म भाव पर, यानी कि 10th हाउस पर बुध का रहना, इसके जो मायने होते हैं वो ये है कि एक तो गुरु की दृष्टि है, तो नो डाउट प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप परिश्रमी हो जाओगे, व्यवहार कुशल हो जाओगे। अत्यंत कठिनाइयों के बाद आपको एजुकेशन में विशेष सफलता मिलेगी। व्यवसाय में भी आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। विघ्न के बाद आय के साधन आपके बढ़ेंगे। आप माता पिता, वाहन आदि सुखों से
युक्त रहोगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई पड़ता है। यानी कि एक तरीके से आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ती है। अब बात करना चाहूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। मीन राशि यानी कि वो राशि जिसके स्वामी ग्रह खुद बुध ग्रह होते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु की दृष्टि भी बुध के ऊपर है। और बुध आपके भाग्य के घर में चले गए, आप यहाँ देख भी सकते हैं भाग्य में यहाँ बुध बैठा है, सामने से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और बुध के पास जिम्मेदारी है आपके सुख साधनों की और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की। ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के आपके 9th हाउस में जाकर के विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में धार्मिक प्रवृत्ति आपको रहेगी, आप विद्वान हो जाओगे, मकान वाहन भौतिक सुख आपको प्राप्त होने लगेंगे, ऐसी ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा ये आपको तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, छोटे भाई बहन के घर में, तो उनसे रिलेटेड आपको लाभ प्राप्त होगा, साहस पराक्रम भी बढ़ेगा। आप अगर इंजीनियरिंग की शाखा के अंदर हैं, मेडिकल लाइन में है, कंप्यूटर आईटी की लाइन के अंदर हैं, तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आयुर्वेद से लाभ आपको हो सकता है, आपको ऑकल्ट साइंसेज से लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसी चीज़ों से लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। तो ये है मीन राशि का रिजल्ट। दोस्तों फिर एक बार मुलाकात करूंगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए। नमस्कार।